नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज 19 नवंबर है और मतदान में अब 6 दिन का समय शेष बचा है। फिरोदी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मतदाताओं की खामोशी को नहीं तोड़ पाए हैं। अभी तक ना तो किसी पार्टी की कोई लहर नजर आती है और ना ही किसी उम्मीदवार के पक्ष में कोई हवा है। मतदाता चुप्पी धारण किए हुए। फिरोदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। कांग्रेस के प्रकाश छंगानी और भाजपा के पब्बा राम बिश्नोई के बीच कड़ा मुकाबला है। पब्बा राम जीत के प्रति आश्वस्त नजर आते हैं, वहीं प्रकाश छंगानी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वे और उनके समर्थक धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रकाश छंगानी 2 दशक बाद चुनावी राजनीति में उतरे हैं। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2003 में देवी सिंह भाटी के सामाजिक न्याय मंच के उम्मीदवार के रूप में फिरोदी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 2 दशकों से वे राजनीति में सक्रिय जरूर हैं। वे राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता दीपचंद छंगानी और काका मोहन छंगानी भी विधायक रह चुके हैं और उनकी माता पुष्पा छंगानी भी एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। प्रकाश छंगानी अनुभवी राजनीतिज्ञ है और अच्छे संपर्कों वाले नेता है, लेकिन 2 दशक में राजनीति के दरिया में बहुत पानी बह चुका है और इन 20 सालों में 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। एक पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी है और उनके समय के समर्थक भी अब उम्रदराज हो चुके हैं। कांग्रेस ने उनकी छवि और अनुभव को देखते हुए तथा कांग्रेस नेताओं के बीच सिर्फ फुटबॉल की नौबत नहीं आए, इससे बचने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। फिरोदी की सीट ब्राह्मण के खाते में आती है, इसलिए भी पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देना चाहती थी। हालांकि पार्टी ने गत वर्ष में नया चेहरा महेश व्यास को मैदान में उतारा था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंभ सिंह पातावत के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से जीत कांग्रेस से बहुत दूर चली गई। इस बार हालांकि यह स्थिति नहीं है, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर निरंजन मेहरा और आरएलपी प्रत्याशी पप्पू खिलजी उनका खेल बिगाड़ने के लिए चुनाव मैदान में है। यह माना जाता है कि दोनों उम्मीदवार जितने वोट लेंगे, अधिकतम नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंभ सिंह पातावत ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया। वे लगातार प्रकाश छंगानी के साथ चुनाव प्रचार में भी नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी पब्बा राम बिश्नोई लगातार 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2008 में हारने के बाद 2013 और 2018 में बिश्नोई ने जीत दर्ज की। वर्ष 2013 में तो उनकी पार्टी की सरकार भी थी, लेकिन फिरोदी के विकास के लिए वे बहुत कुछ नहीं करवा पाए थे। उनके पास उपलब्धियों के नाम पर भले मानुष का तमगा है और बिश्नोई समाज के वोट बैंक है। भाजपा के अनेक नेता इस बार फिरोदी से टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने पब्बा राम बिश्नोई पर ही विश्वास जताया। इसके विरोध में युवा भाजपा नेता अभिषेक भादु ने समाज की बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में समाज के लोगों की समझाइश पर चुनाव लड़ना रद्द कर दिया। भादु के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने पर पब्बा राम बिश्नोई की राह मुश्किल हो सकती थी, जैसे कि वर्ष 2008 में हुआ था। तब भी 3 बिश्नोई उम्मीदवार मैदान में थे, जिनके चलते पब्बा राम बिश्नोई चुनाव हार गए थे। अभी पब्बा राम बिश्नोई आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका भी विरोध कुछ कम नहीं है। उनके समर्थक कहते हैं कि पब्बा राम ने किसी का भला नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया, लेकिन भले और बुरे के इस तर्क में फिरोदी कहीं बहुत पीछे छूटता नजर आता है। अभी मतदान में समय है और मतदाता का मानस किसके पक्ष में हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अमृतवाणी सत्संग मंडल परिवार के तत्वावधान में आज सुबह वेद भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। अलसी व्यास ने गणेश वंदना और गुरु वंदना कृष्ण प्यारी कल्ला रेखी, भजन हरिगोपाल पुरोहित, रमनलाल व्यास, जयप्रकाश गुचिया, चंपालाल गुचिया, रितिका शर्मा, संतोष मेवाड़ा, संतोष जोशी ने किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल पुरोहित, मुकेश तानवी, राजू पुरोहित के साथ साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। वेद भवन में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है। भगवताचार्य रोहित दास ने कहा कि अमृतवाणी का नित्य पाठ करने से जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सत्संग में ईश्वरदास महाराज के जन्म दिवस की बधाई भी दी गई। सत्संग में भातुबा पंचारिया, दीनदयाल जोशी, देवकृष्ण पंचारिया, जेठमल पंचारिया, सीताराम गुचिया, संतोष जोशी, फूसाराम जिनगर, नंद किशोर व्यास, गौरादेव व्यास, जयश्री प्रकाश छंगानी, जयप्रकाश व्यास, बाबूलाल कल्ला सहित काफी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित आकाशवाणी उद्घोषका एवं आरजे रेखा भाटिया के काव्य संग्रह नव्यांग सिरो रेखा उम्मीदों की का आज यहां विमोचन किया गया। आरजे रेखा भाटिया फिरोदी नगर परिषद के पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मांगीलाल लीलड़ की पुत्र वधू एवं उमेद लीलड़ की धर्मपत्नी है, जो 6 वर्षों से रेडियो प्रसारण में सेवाएं दे रही हैं।
वर्ष 2022 में इन्हें जयपुर रेडियो द्वारा बेस्ट आरजे का अवार्ड भी दिया गया था। रेखा भाटिया वर्तमान में आकाशवाणी जोधपुर में अनाउंसर है। पार्टी साहित्यकार एवं लेखिका भी है। अजमेर में अजय मेरू प्रेस क्लब एवं अजमेर लेखिका मंच की सदस्य होने के साथ साथ विविध साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय है। राजस्थान सरकार ने इनकी पुस्तक नव्यांग का चयन अकादमी के आर्थिक सहयोग के लिए किया गया, जो फलोदी जिले के लिए गौरव की बात है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मांगीलाल लीलड़, कमला देवी, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, अशोक मेघवाल, उमेद लीलड़, छगनलाल, श्यामलाल, श्रवण कुमार मेघवाल, जगदीश लीलड़, चंदन कुमार, नव्यांग लीलड़, मुकुल कुमार एवं कुलदीप कुमार आदि उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद की आम सभा व दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गा दत्त शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा, शाखा अध्यक्ष मधुकर मोखा व शाखा सचिव अशोक पालीवाल उपस्थित रहे। अतिथियों ने भारत माता व विवेकानंद की तस्वीरों के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मधु मोखा ने स्वागत उद्घोषण एवं शाखा की भावी योजनाओं की जानकारी दी। सचिव अशोक पालीवाल ने वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद शर्मा ने देश हित में 100% मतदान का आह्वान किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गा दत्त शर्मा ने कहा कि समाज का सुधार तभी होगा जब हम इसकी शुरुआत घर से करेंगे। हम छोटे छोटे कार्यों से देश व समाज को सुधार सकते हैं। हम हमेशा समय का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार से हम पर्यावरण, संस्कार, चिकित्सा, शिक्षा, दलित व वंचित लोगों की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश माथुर, मुकेश चौहान, वासुदेव सोनी, तेजाराम सियोर, हुक्माराम सुथार, राजकुमार, ओम प्रकाश बूतरा, श्याम सुंदर चौधरी आदि उपस्थित थे। अशोक पालीवाल ने आभार जताया। जिला परिवहन विभाग के तत्वावधान में आज शाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वर्ल्ड रिमेंबर्स डे मनाया गया। परिवहन विभाग 19 नवंबर को विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं के मृतकों एवं घायलों तथा उनसे प्रभावित लोगों की स्मृति में वर्ल्ड रिमेंबर्स डे मनाता है। इस दिन आपातकालीन चिकित्सा आदि सेवाओं को भी धन्यवाद दिया जाता है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। परिवहन निरीक्षक भारत जांगिड़, आदित्य जांगड़ा व पुष्पेंद्र शर्मा ने वाहन चालकों को सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने एवं वाहन चलाते समय चालक की छोटी सी गलती से बड़ी दुर्घटना की आशंका के बारे में बताया। कार्यक्रम में परिजनों के साथ दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवार बच्चों को हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में राधेश्याम माहिया, विकास, राधे जांगू, शिषपाल, विवेक बिश्नोई, सुनील खारा, महेश रामावत व स्वयंसेवी संस्था रहा हो सुहाना सफर के प्रकाश जैन, कमल कोठारी आदि उपस्थित रहे। सड़क हादसों में शहीद पुलिसकर्मियों को भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। माकपा ने फलोदी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर निरंजन मेहरा को समर्थन दिया है। माकपा राजस्थान राज्य कमेटी सदस्य किशन मेघवाल ने बताया कि भाजपा कांग्रेस पूंजीवादी नीतियों का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल है। पूंजीवादी दल सत्ता हासिल कर जन विरोधी नीतियों को लागू करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ जनता को मजबूत विकल्प देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर निरंजन मेहरा को समर्थन करते हुए मतदाताओं से उन्हें विजयी बनाने की अपील की है। देचू क्षेत्र के बुड़किया गांव में रात के समय घर में घुसकर जान से मारने की नियत से हमला करने के प्रकरण में मुख्य आरोपी सांगाराम को देचू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि 23 अक्टूबर को मानाराम जाट निवासी दसानिया ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि बुड़किया गांव में पड़वे में सो रहे उसके भाई लाखाराम पुत्र नगाराम जाट के साथ सागाराम पुत्र स्वाईराम व अन्य ने रात करीब 2:30 बजे जान से मारने की नियत से मारपीट की। लाखाराम के हाथ पैर तोड़ दिए व सिर में चोट मारी, जिससे खून निकलने लगा। पुलिस ने आज सागाराम को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन मदिरा घर अभियान के तहत आज फलोदी जिले भर में अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की गई। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि अभियान के तहत एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन व सीओ रामकर सिंह मलिंडा व शंकरलाल मंसूरिया लोहट के निर्देशन में जिला फलोदी के सभी थानों की कुल 9 टीमों ने अवैध शराब के भंडारण तथा अवैध ब्रांचों पर एक साथ छापेमारी कर सघन तलाशी ली। टीमों द्वारा कुल 4 ठिकानों पर अलग अलग कार्रवाई कर अवैध देशी शराब जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। देचू पुलिस ने 48 पवे देशी शराब के बरामद किया, लेकिन मुलजिम नहीं मिला। पुलिस ने भोपाल सिंह पुत्र हुक्म सिंह राजपूत निवासी सोडागौर जैसलमेर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। नोक पुलिस थाना के एएसआई तेज सिंह के नेतृत्व में टीम ने 48 पवे देशी शराब जब्त कर मुलजिम डूंगर सिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत निवासी मंचीतिया पुलिस थाना बाप को गिरफ्तार किया। नोक पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल मेघराज सिंह के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर 54 पवे देशी शराब जब्त कर मुलजिम धर्मेंद्र सिंह पुत्र रेवत सिंह राजपूत निवासी नया एटा शक्ति नगर को गिरफ्तार किया गया।
इसी प्रकार जामा पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने धौलासर में दबिश देकर 101 विदेशी शराब जब्त कर मुलजिम भीमाराम पुत्र लालू राम भील निवासी गांव तलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुलजिम की तलाश जारी है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।